नमस्कार, मैं नवीन जायसवाल 4 PM राजस्थान में आपका स्वागत है। राजस्थान में बीजेपी की पहली लिस्ट के साथ ही चुरू में भाजपा मुश्किल में फंसती हुई नजर आ रही है और हो सकता है कि पार्टी को यहाँ पर बगावत का सामना करना पड़े, कड़ी चुनौती का सामना करना पड़े। पार्टी ने जो 195 सीटों की पहली लिस्ट जारी की है, उसमें 15 सीटें राजस्थान की भी है, जहां से उसने अपने उम्मीदवार तय कर दिए हैं, लेकिन साथ ही इसमें 5 सांसदों के टिकट भी काटे हैं और जिनके टिकट काटे हैं उनमें जालोर से देवजी पटेल हैं, जो विधानसभा चुनाव हार गए थे, इस वजह से उनका टिकट काटा गया है। भरतपुर में रंजीता कोहली का टिकट काटा गया है। वो पिछली बार बमुश्किल चुनाव जीती थी, बहुत कम मार्जिन से चुनाव जीती थी और साथ में उनका क्षेत्र में विरोध भी है, पार्टी के स्तर पर भी, और विवाद भी है, इस कारण से उनका टिकट काटा गया। जो तीसरा टिकट काटा गया उदयपुर से सांसद अर्जुन लाल मीणा का, उनके लिए बताया जा रहा है कि वो बीमार है, लंबे समय से सक्रिय नहीं थे और इसलिए उनका टिकट बदला गया है और पार्टी ने वहां पे दूसरे प्रत्याशी को मौका दिया है। बांसवाड़ा में भी सांसद कनकमल कटारा का टिकट काटा गया है। पार्टी उन्हें कमजोर प्रत्याशी मान के चल रही थी, उनकी जगह कोई दूसरा चेहरा ढूंढ रही थी और वो चेहरा उन्हें मिला महेंद्र सिंह मालवीय के रूप में, जो कांग्रेस के नेता थे और हाल ही में विधानसभा चुनाव भी उन्होंने कांग्रेस के टिकट पर जीता था। उन्हें बीजेपी ज्वाइन करा के उन्हें टिकट दिया गया। और जो पांचवा टिकट कटा है वो चुरू का है। यहाँ राहुल कस्वा का टिकट काटा गया है, उनकी जगह देवेंद्र झाझड़िया को टिकट दिया गया है। तो जो बाकी 4 सीटों पर टिकट काटे हैं, उस पर पार्टी को लगता था प्रत्याशी कहीं ना कहीं कमजोर है, पिछली बार बहुत मुश्किल जीते थे, इस कारण से टिकट काटा गया या सांसद सक्रिय नहीं थे। लेकिन चुरू में जो हुआ है वो उससे बिल्कुल हटकर है। वहां राहुल कस्वा का टिकट काटा गया, जो 2014 में भी जीते और 2019 में भी जीते। और इस 2019 में जब वो जीते थे तो एक अच्छे खासे बहुमत से जीते थे, करीब 3,34,000 से ज्यादा के वोटों से उन्होंने रफीक मंडेलिया को हराया था कांग्रेस के, और करीब 60% वोट लिए थे। अच्छी स्थिति में थे, लेकिन फिर भी पार्टी ने उनका टिकट काट दिया और उसका कारण ये माना जा रहा है गुटबाजी। शुरू में पार्टी में बड़े स्तर पर गुटबाजी है और ये माना जा रहा था कि राहुल कस्वा ने इस बार विधानसभा चुनाव में पार्टी के खिलाफ काम किया। ऐसी शिकायत राजेंद्र राठौड़ की तरफ से की गई थी, जो तारानगर से चुनाव हार गए। राजेंद्र राठौड़ ने तारानगर से चुनाव लड़ा था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक उनके प्रचार के लिए आए थे, खुद कद्दावर नेता रहे। चुरू की जगह उन्होंने तारानगर से विधानसभा चुनाव लड़ना चाहा था, टिकट मांगा था, पार्टी ने दे दिया था। उन्हें चुरू में मुश्किल लग रही थी, लेकिन उम्मीद थी कि शायद तारानगर से जीत जाएंगे, लेकिन तारानगर से भी वो चुनाव हार गए और उन्होंने इसके लिए जिम्मेदार कहीं ना कहीं सांसद राहुल कस्वा को ठहराया, जातिगत समीकरणों को ठहराया। और उसके बाद से राजेंद्र राठौड़ उनके समर्थक लगातार राहुल कस्वा को निशाना बनाते रहे और लोकसभा चुनाव में देखने की धमकी देते रहे, लेकिन उससे पहले ही पार्टी ने वहां टिकट बदल दिया और राहुल कस्वा का टिकट काट दिया। तो राहुल कस्वा का टिकट काटना, उनकी जगह देवेंद्र झाझड़िया का टिकट मिलना, ये राजेंद्र राठौड़ की एक बड़ी जीत मानी जा रही है कि उन्होंने ये टिकट कटवाया है। राहुल कस्वा वसुंधरा राजे के भी नजदीकी रहे हैं और पिछले लंबे समय से उनका परिवार यहाँ की राजनीति पर काबिज रहा है। राहुल कस्वा 2014 और 2019 में लगातार 2 बार यहाँ से जीते और उसके पहले 3 बार उनके पिता राम सिंह कस्वा यहाँ से जीते हैं, 1999 में, उसके बाद 2004 में और 2009 में 3 बार लगातार राम सिंह कस्वा यहाँ से जीते हैं। तो पिछले 5 बार से लगातार बीजेपी ये सीट हासिल कर रही है और कस्वा परिवार यहाँ से लगातार जीतता रहा है। वैसे इससे पहले भी राम सिंह कस्वा एक बार 1991 में यहाँ से चुनाव जीत चुके हैं। तो करीब इस तरह 6 बार जो है कस्वा परिवार यहाँ से चुनाव जीता है, लेकिन अब कस्वा परिवार बीजेपी की से बाहर हो गया है चुनावी दौड़ से, और इसी को लेकर अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि अब राहुल कस्वा क्या करेंगे, आगे उनका अगला कदम क्या होगा और जो गुटबाजी चुरू में छाई हुई है उसका वो किस तरह से जवाब देंगे। इसीलिए माना जा रहा है कि अभी चुरू में खेल खत्म नहीं हुआ है, बल्कि खेल तो अभी शुरू हुआ है, क्योंकि राहुल कस्वा ने टिकट कटने के बाद अभी तक उनकी कोई साफ प्रतिक्रिया सामने नहीं आई थी। उन्होंने देवेंद्र झांझड़िया को, जो जिन्हें टिकट मिला है चुरू से उनकी जगह पर, उन्हें अभी तक बधाई नहीं दी है। इसी बात को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं
कि राहुल कसवा आगे क्या करने वाले हैं। वैसे उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाले है। पोस्ट में लिखा है, राम राम मेरे चुरू लोकसभा परिवार, लेकर विश्वास पाकर आपका साथ, देकर हर संकट को मात, ध्येय मार्ग पर बढ़ते जाएंगे, उत्थानों के शिखर चढ़ते जाएंगे। आप सभी संयम रखें, आगामी कुछ दिन बाद आपके बीच उपस्थित रहूंगा, जिसकी सूचना आपको दे दी जाएगी। साफ समझ में आता है इससे कि वो आगे क्या करने वाले हैं या उनकी मंशा फिलहाल क्या है। संकट को मात देने की बात कर रहे हैं, ध्येय मार्ग पर बढ़ते जाएंगे, उत्थानों के शिखर चढ़ते जाएंगे। संघर्ष की भाषा इस पोस्ट में नजर आ रही है। शायद वो संघर्ष का रास्ता अपना सकते हैं और कुछ दिनों में क्षेत्र में आकर वो इसकी सूचना भी देंगे। तो ये क्या संदेश है इसमें, इसको लेकर कयास लगाया जा रहा है। और एक कयास ये भी लगाया जा रहा है कि अब राहुल कसवा कांग्रेस से भी टिकट ले सकते हैं। कांग्रेस जो लंबे समय से इस क्षेत्र में जीत का इंतजार कर रही है, यदि राहुल कसवा अगर कांग्रेस में ज्वाइन करते हैं और चुनाव लड़ते हैं तो कांग्रेस को एक बार फिर ये सीट हासिल करने की उम्मीद हो सकती है, क्योंकि कांग्रेस के पास भी फिलहाल इस क्षेत्र में कोई मजबूत नेता नहीं है। रफीक मंडेलिया पिछली बार भी चुनाव हार गए थे और इस बार भी वो चुनाव लड़ने के इच्छुक नहीं है, मना कर चुके हैं। नरेंद्र बुढ़ानिया जो 2 बार यहाँ से पहले सांसद रह चुके हैं, वो भी इस बार यहाँ से चुनाव लड़ने के इच्छुक नहीं है, वो भी मना कर चुके हैं। ऐसी स्थिति में कांग्रेस के पास ज्यादा विकल्प नहीं है। कृष्णा पूनिया एक विकल्प हो सकती है या फिर राहुल कसवा उनके मुकाबले कहीं मजबूत उम्मीद कांग्रेस को नजर आते हैं और हो सकता है कि राहुल कसवा यहाँ से चुनाव लड़ जाए। वैसे राजेंद्र राठौड़ ने जिस तरह से सामने आए हैं और राहुल कसवा का टिकट कटा है, तो यह भी मानकर चलिए कि चुनाव कहीं ना कहीं राहुल कसवा और राजेंद्र राठौड़ के बीच भी होगा, चाहे वो भले ही खुद मैदान में हो या नहीं हो। क्योंकि देवेंद्र झांझड़िया पैरालंपियन है, खिलाड़ी हैं, लेकिन जिले में उनका इतना बड़ा नेटवर्क नहीं है, इस क्षेत्र में इतना बड़ा नेटवर्क नहीं है। उन्हें पहचान बनाने में टाइम लगेगा। विधानसभा चुनाव आने के बाद ही, विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद ही देवेंद्र झांझड़िया यहाँ सक्रिय हुए, या कहा जाए कि उन्हें सक्रिय किया गया जब तारानगर से राजेंद्र राठौड़ चुनाव हार गए। उसके बाद में देवेंद्र झांझड़िया शुरू में एक्टिव हुए हैं। उनका जो एकमात्र सार्वजनिक कोई प्रोग्राम है तो कहा जा सकता है कि जो पैरालंपियन स्टेट लेवल का पैरालंपिक उन्होंने आयोजित कराया था, खेल की प्रतियोगिता, वही उनका एकमात्र सार्वजनिक कार्यक्रम था जिसके अंदर राजेंद्र राठौड़ उपस्थित थे। और वहीं पर राजेंद्र राठौड़ ने ये संकेत दिया था कि झांझड़िया एक नई पारी शुरू करने जा रहे हैं। तो वो पारी ये थी कि उन्हें लोकसभा चुनाव लड़ाया जाए, इसकी तैयारी राजेंद्र राठौड़ कर रहे थे। और यदि अब चुनाव जिताना है उनको तो राजेंद्र राठौड़ को पूरी जी जान लगानी पड़ेगी, क्योंकि झांझड़िया के पास टीम नहीं है और वो टीम राजेंद्र राठौड़ की होगी जो चुनाव में लगेगी। लेकिन जिस तरह से बात की जा रही है कि राजेंद्र राठौड़ का खुद का करियर क्या होगा, क्या उन्हें लोकसभा का टिकट मिल सकता है, राजसमंद से टिकट की वो दावेदारी भी कर रहे थे, या पार्टी उन्हें कहीं और से टिकट देकर दिल्ली की राजनीति में ला सकती है। यदि ऐसा होता है और राजेंद्र राठौड़ खुद कहीं से चुनाव लड़ते हैं तो ऐसी स्थिति में देवेंद्र झांझड़िया का क्या होगा, राजेंद्र राठौड़ की टीम किसके साथ लगेगी। तो कुल मिलाकर अभी कई सवालों के जवाब आने बाकी हैं। और जिस तरह से तारानगर में हार के बाद में, राजेंद्र राठौड़ की हार के बाद में इसे एक जातिगत लड़ाई भी बनाई गई थी, जाट बनाम राजपूत की लड़ाई भी बनाई गई थी। और जो तारानगर में हाल ही में कुछ तबादले हुए, उसके अंदर भी जो तबादले हुए ज्यादातर वो जाति विशेष से जुड़े हुए थे, इसको लेकर भी काफी विवाद हुआ है। तो कई तरह की लड़ाइयां शुरू के अंदर देखने को मिल सकती है, मगर इतना तय है कि ये लड़ाई देवेंद्र झांझड़िया से ज्यादा राजेंद्र राठौड़ के लिए लड़ाई है। तारानगर में वो मात खा चुके हैं और अब चुरू में वो मात खाना नहीं चाहेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और अंत में एक बार फिर आपसे यही कहना है कि 4PM राजस्थान चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो के लिंक को जितना ज्यादा हो सके उतना शेयर भी करें। नमस्कार।